निर्वाण, ये शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बादलों के बीच कोई स्वर्ग या फिर एकदम परम शांति वाली कोई जादुई जगह, राइट? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस पश्चिमी पॉप संस्कृति वाले मिथक को तोड़ने वाले हैं। हम शुरुआती बौद्ध ग्रंथों और विद्वानों की दार्शनिक बहसों के चश्मे से गहराई से देखेंगे कि आखिर ये निर्वाण वास्तव में है क्या। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब एक मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है तो उसका वास्तव में क्या होता है? क्या वो लौ उड़कर किसी स्वर्ग में चली जाती है? बिल्कुल नहीं, वो बस बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। शुरुआती बौद्ध दृष्टिकोण में निर्वाण को समझने के लिए लौ का ये रूपक एकदम सटीक है। अगर हम इस शब्द की जड़ों में जाएं, तो संस्कृत में निर्वाण का शाब्दिक अर्थ ही होता है बुझ जाना या शांत होना। निर मतलब बाहर और वा मतलब फूंक मारना। तो तकनीकी रूप से ये कोई जगह या कोई दूसरी दुनिया नहीं है जहां हमें जाना है। ये तो बस आग के बुझने की एक क्रिया है जब उसे ईंधन मिलना बंद हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे अंदर ऐसा क्या जल रहा है जिसे बुझाने की इतनी जरूरत है। इसे समझने के लिए हमें शुरुआती बौद्ध दर्शन की ओर चलना होगा, 3 अग्नियों को बुझाने के कॉन्सेप्ट पर। बुद्ध ने अपने मशहूर अग्नि उपदेश में एकदम साफ कहा था कि हम सब जल रहे हैं, हमारी सारी इंद्रियां जल रही हैं। और इसका ईंधन क्या है? ये 3 बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं, राग यानी लालच, द्वेष यानी घृणा और मोह यानी अज्ञान। बस यही वो 3 अग्नियां या जहर है जो संसार के इस दर्दनाक जन्म मरण के चक्र को चला रहे हैं। और निर्वाण इन्हीं तीनों लपटों का पूरी तरह से शांत हो जाना है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। निर्वाण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मृत्यु का इंतजार करना पड़े। इसके 2 चरण माने गए हैं। पहला है शेष सहित निर्वाण, जिसे इसी जीवन में जीते जी हासिल किया जा सकता है। इसमें अंदर की अग्नियां तो बुझ जाती हैं, लेकिन शरीर रूपी ईंधन अभी बचा रहता है। और दूसरा है बिना शेष के निर्वाण, जिसे परिनिर्वाण भी कहते हैं। ये शारीरिक मृत्यु के बाद की अवस्था है, जहां ये जन्म और पुनर्जन्म का चक्र हमेशा के लिए रुक जाता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक ऐसी महान दार्शनिक बहस जिसने सदियों तक बड़े बड़े विद्वानों के पसीने छुड़ा दिए। रहस्य ये है कि जब जीवन का सारा ईंधन खत्म हो गया और लौ बुझ गई, तो अंततः बचा क्या? उस जमाने में 2 एकदम चरम विचार चल रहे थे। एक तरफ थे शाश्वतवादी, जो कहते थे कि मरने के बाद भी एक अमर आत्मा हमेशा बनी रहती है। दूसरी तरफ थे उच्छेदवादी, जिनका मानना था कि मृत्यु के बाद बस शून्यता है, सब कुछ एकदम नष्ट हो जाता है। बुद्ध ने इन दोनों ही एक्सट्रीम विचारों को सिरे से खारिज कर दिया और एक मध्य मार्ग अपनाया। हैरानी की बात तो ये है कि बुद्ध के बाद खुद बौद्ध विचारकों के बीच ही इस बात पर ठन गई। वैभाषिक संप्रदाय के लोगों ने तर्क दिया कि निर्वाण वास्तव में एक पारलौकिक सत्य है, जिसका अपना एक अस्तित्व है। लेकिन सौत्रांतिक संप्रदाय ने कहा, नहीं नहीं, निर्वाण का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ये तो बस एक नाम है, ये बताने के लिए कि अब कोई नया दुख या क्लेश पैदा नहीं होगा। एकदम आमने सामने की टक्कर। ये जो अलग अलग बौद्ध संप्रदायों के बीच की बहस थी, वो कितनी उलझी हुई थी, ये ऐतिहासिक रूप से देखना काफी मजेदार है। बचे हुए ईंधन और निर्वाण की असलियत को लेकर हर स्कूल का अपना एक अलग ही नजरिया था। ये कोई आसान मुद्दा नहीं था, बल्कि ये बौद्ध दर्शन की शायद सबसे जटिल पहेली बन गई थी। तो फिर सच क्या है? ये वास्तविकता है, कोई चेतना है, या एकदम शून्यता? चलिए इसे आधुनिक नजरिए से थोड़ा डीकोड करते हैं। आधुनिक थेरवाद और फ्रैंको बेल्जियन स्कूल के कुछ विद्वानों का मानना है कि निर्वाण को सिर्फ सब कुछ खत्म हो जाना मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। उनके अनुसार ये चेतना का एक बदला हुआ, पूरी तरह से पारलौकिक रूप हो सकता है। ये विचार काफी जोर पकड़ता है कि ये कोई शून्यता नहीं, बल्कि परमानंद है, एक ऐसा आनंद जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मजे की बात देखिए, जब खुद बुद्ध से मृत्यु के बाद की इस स्थिति के बारे में पूछा जाता था, तो वो अक्सर पूरी तरह खामोश हो जाते थे। उनका सीधा सा फंडा था कि हमारी इंसानी भाषा और हमारी सोच इतनी सीमित है कि हम उस अवस्था को समझ ही नहीं सकते। उन्होंने इसे अगम्य, अकल्पनीय और अकथनीय बताया। उनका मानना था कि ऐसी दार्शनिक बातों में उलझना असल में मुक्ति के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। और फिर समय के साथ आता है महायान परंपरा का उदय, जिसने इस पूरी बहस में एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट ला दिया
जिसने निर्वाण को देखने का नजरिया ही पलट कर रख दिया। इन्होंने पुराने द्वैतवाद को तोड़ते हुए एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कह दी, निर्वाण ही संसार है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुक्ति पाने के लिए इस दुनिया को छोड़कर किसी और लोक में भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस हमारे इसी रोजमर्रा के जीवन को, इसी दुनिया को देखने का एक पूरी तरह से नया और जागृत नजरिया है। यहीं से अप्रतिष्ठित या गैर स्थायी निर्वाण का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुद की मुक्ति पाना नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति बनना था जो अपनी अपार करुणा की वजह से इसी दुनिया में रुकता है, ताकि वो बाकी सबको भी उनके दुखों से निकाल सके। और यही विचार आगे चलकर बोधिसत्व के उस महान आदर्श की नींव बना। लेकिन विवादों का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। महायान के निर्वाण सूत्र ने एक और बड़ा बम फोड़ दिया। उन्होंने प्रबुद्ध अवस्था को हमेशा रहने वाला और आनंदमय बता दिया। अब विद्वान आज तक इस बात पर सिर खपा रहे हैं कि हमारे अंदर का ये जो बुद्ध स्वभाव या तथागत कर्म है, क्या ये सिर्फ शून्यता को समझाने का एक तरीका है, या फिर ये वाकई में एक हमेशा रहने वाला शुद्ध सच्चा स्व है? इसने तो अनित्यता की पुरानी शिक्षाओं को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। खैर, ये भारी भरकम दार्शनिक बहसें तो चलती रहेंगी, लेकिन चलिए अब इन सब से बाहर निकलते हैं और अंतिम व्यवहारिक लक्ष्य पर वापस लौटते हैं, उस असल चीज पर जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। आज के समकालीन अकादमिक शोध भी इसी बात पर मुहर लगाते हैं कि बौद्ध धर्म बाकी परंपराओं से एकदम अलग है। ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल रास्ता है। यहाँ मुक्ति के लिए मरने के बाद किसी ईश्वरीय फैसले का इंतजार नहीं करना है, बल्कि इसे अपने ही प्रयासों से इसी जन्म में, यहीं इसी दुनिया में हासिल किया जा सकता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए डेमियन क्यून ने एक बहुत ही शानदार रूपक का इस्तेमाल किया है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को एक जहरीला तीर लग जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो ये पूछने बैठेगा कि भाई ये तीर किसने मारा, किस लकड़ी का बना है? नहीं ना, वो सबसे पहले उस तीर को बाहर निकालेगा। ठीक वैसे ही मरने के बाद क्या होगा या निर्वाण की प्रकृति क्या है, इस पर अंतहीन बहस करना सिर्फ समय की बर्बादी है। असली और सबसे जरूरी काम तो वर्तमान के दुखों का अंत करना है। और एक और बात, निर्वाण के पीछे पागलों की तरह भागना भी हवा में तैरते साबुन के बुलबुले को पकड़ने जैसा है। जैसे ही आप उस बुलबुले को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उसी वक्त फूट जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुक्ति को किसी इनाम की तरह चाहना भी एक लालसा ही है। मुक्ति पाने के लिए अंततः उस मुक्ति को पाने की इच्छा या पकड़ को भी छोड़ना ही पड़ता है। तो इस चर्चा के आखिर में हम एक बहुत ही गहरे विरोधाभास पर आकर खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर निर्वाण का असली मतलब ही सारी इच्छाओं का खत्म हो जाना है, तो फिर कोई इंसान बिना उसकी गुप्त इच्छा किए उसे पाने की कोशिश भला कैसे कर सकता है? सब कुछ छोड़ देना ही निर्वाण है, लेकिन क्या हम उस छोड़ने की इच्छा को भी छोड़ सकते हैं? बस यही वो अंतिम रहस्य है जो इस पूरे विषय को इतना आकर्षक और सोचने पर मजबूर करने वाला बना देता है।